सर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं और उससे भी हैं। एक बहुत क्यूरियस है मेरा एक वाला क्वेश्चन जो स्पेस टूरिज्म को लेके है। जो बिल्कुल। स्पेस टूरिज्म है वो क्या सिर्फ और सिर्फ बिलियनियर्स के लिए एक वो डेंजरस इंजॉयमेंट है या एक आम आदमी भी स्पेस टूरिज्म के मजे को ले पाएगा, इंजॉय? बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए, अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, वो बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा है। उसके जो होराइजन है, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, हम कोई भी कंट्री की बात करें, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। और अभी क्या हुआ है कि केवल गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, जैसे कि आपको पता है अमेरिका का नासा है राइट। ना, नेशनल जो यूरोप का ईएसए आता है, जापान का जेक्सा है, भारत का इसरो है, आईएसआरओ है, ISR। जहाँ हमने मंगलयान, चंद्रयान, है ना, इतने अभी हम लोग तैयारी करें गगनयान मिशन का, जो कि मानव मिशन होगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो गवर्नमेंट एजेंसीज तो है, अब क्या है, प्राइवेट एंटिटीज में आ चुका है। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है एलन मस्क का, स्पेस एक्स। स्पेस। फिर यहाँ आता है जेफ बेजोस की बात आती है, ब्लू ओरिजिन, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। फिर रिचर्ड ब्रांसन है, जिसका वर्जिन अटलांटिक एयरवेज चलता है, जी जी। वर्जिन, तो उन्होंने वर्जिन गैलेक्टिक करके किया है। और इन सभी प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने स्पेस शिप को तैयार कर लिया है, टेक्नोलॉजी बना रखा है, यानी कि इनके पास स्पेस व्हीकल है। और इन्होंने अभी हाल ही में डेमोन्स्ट्रेट किया है यात्रियों को लेके, जो होता है ना अंतरिक्ष यात्रियों को, स्पेस टूरिस्ट को ले जाके, स्पेस टूरिस्ट को ले जाके वापस आना। अब हमें ये समझना होगा, दूसरी बात ये समझना होगा कि जब हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, स्पेस टूरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम चांद में पहुंचेंगे। लोग वो सोचने लगे कि इंसान चांद जा रहा है घूमने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, एक वर्ड आता है आउटर स्पेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्य अंतरिक्ष। इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी के सरफेस से, सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर। ओके। तो पहला मैं लोगों को ये जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जब आप स्पेस बोलते हो तो स्पेस का मतलब ये नहीं कि चंद्रमा और सूर्य और ग्रह ये चीज़ है, वो है ही वहाँ पर। अंतरिक्ष की शुरुआत 100 किलोमीटर से ऊपर हो जाती है। तो जो स्पेस टूरिज्म का जो दायरा है, जो पहला होगा, वो होगा 200 किलोमीटर तक, कि आप 150-200 किलोमीटर तक गए। जैसे आमतौर पर हवाई जहाज़ में जाते हैं, आज हम हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं, है ना, 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे हवाई जी। जो उड़ता है। बस आप मान के चलिए कि वो थोड़ा 10 गुना वो और ऊंचाई पे चला जाएगा, वहाँ पर है। तो वो टूरिज़्म है। तो ये जो आपने बताया कि ये डेंजरस इंजॉयमेंट है बिलियनर्स लोगों का वहाँ जाना, तो वो नहीं है, आने वाले समय में हकीकत होगा। हाँ जी। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सा एक मिथ क्लियर हुआ कि स्पेस टूरिज्म को तो अब तक हम भी यही मानते थे कि चांद पे ले जाएंगे बिल्कुल। हाँ। या कोई एक अपना जो स्पेस है उसके अंदर ले जाएंगे, हम्म। बट ये आपने आज बहुत अच्छा एक मिथ ब्रेक किया कि स्पेस टूरिज्म जो है वो 100 किलोमीटर अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो दैट इज बिल्कुल, अ टूरिज्म जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। और आम लोगों की पॉसिबिलिटीज के अंदर वो रीच बिल्कुल करेगा। करेगा। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि वो स्पेस शिप, जैसे हवाई जहाज होता है, हम्म, वो 150 किलोमीटर की ऊंचाई में जाए, हाँ, वहाँ भी ग्रेविटी कम होगा। मतलब जो हम पृथ्वी पे ग्रेविटी होता है, जैसे हम रहते हैं, वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं, कि ग्रेविटी कम होगी। तो जो बोलते हैं ना वेटलेसनेस है, तमाम चीज़ें जो अनुभव होते हैं, आपने देखा होगा कि लोग है ना फ्लोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होंगी। एक वो वायुयान एयरक्राफ्ट की तरह होगा जो आपको ले जाके वहाँ वो फील महसूस कराएगा कि देखो वेटलेसनेस क्या होता है। आप पृथ्वी पे खड़े होते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो, खाते हो, पीते हो, वहाँ क्या होगा, एक नया अनुभव अनुभव। ये मिलेगा। दूसरा क्या है कि आप वहाँ से जब नीचे देख के जो व्यू होता है, कि जो चीज़ें आप देखते हो कि अच्छा ये अर्थ है, ये पृथ्वी है ना, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, वो अनुभव, यही टूरिज्म का मेन चीज़ होगा कि जो स्पेस टूरिस्ट होंगे यही अनुभव करने के लिए जाएंगे। और हर किसी का ये रहेगा कि हम कहीं जाएं, देखें, ये अनुभव लें, मतलब अनुभूति जो होता है ना। सर कितने टाइम में आप ये सोच रहे हो कि कितने समय के बाद ये स्पेस टूरिज्म आम लोगों की रीच तक पहुंच जाएगा? आने वाले 15 साल में, 15 ईयर्स। आज हम लोग 2025 में है, 2040 इज़ द ईयर। और आज मैं ये कह रहा हूँ, ये सच होगा। 2040 में आप देखेंगे नॉर्मल हो जाए, जैसे आज हम एयरपोर्ट की बात करते हैं या करते, ये चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट 15 साल में। और ये हकीकत है, और ये होकर रहेगा। और इस पर काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। और अभी हाल ही में मेरे ख्याल से ब्लू ओरिजिन करके था, उसमें बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, कैट पेरी नाम है, वो वहाँ गई थी, पूरी महिला का क्रू था। अब वो वापस है। मतलब
अब ये टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है और ये फुल प्रूफ हो चुका है, यानी 15 साल में ये होगा ही। तो क्या हाँ। स्पेस टूरिज्म से कहीं एनवायरनमेंट का, जैसे रिसेंट एग्जांपल है हैदराबाद में, देखा होगा आपने वीडियो, मैंने देखा आपके कुछ वीडियोस भी बनाए हुए उस पे कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, मतलब एक बिल्कुल। एरिया डेवलप करने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स हाँ, बनाने के बिल्कुल। लिए, राइट। तो क्या ऐसे ही स्पेस में किसी तरीके का मतलब लोगों को ले जाने के लिए एनवायरनमेंट का तो कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर दिया जाएगा? बिल्कुल, देयर इज अ बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी। नहीं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी एंड इट इज ऑलरेडी देयर, वो ऑलरेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्पेस एज की शुरुआत हुई 1957 से हुई। उस समय सोवियत यूनियन, दैट इज अ यूएसएसआर, उन्होंने पहला सैटेलाइट बनाया स्पुतनिक 1, उसको लॉन्च किया गया 1957। फिर बाद में आपको पता है यूरी गैगरिन फर्स्ट मानव रहे। अगर 1957 से लेकर अब तक की बात करें, हमने हजारों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, है ना, जापान, रशिया, चाइना, इंडिया। इंडिया की बात करें तो हमने 100 से ज़्यादा तो खाली सैटेलाइट्स को हमने लॉन्च कराया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आज हम देखें, ये जितने भी सैटेलाइट्स गए हैं, जितने भी हमने मिशंस किए हैं, उनके जो बाद के जो पार्ट्स हैं वो केवल वहीं पर हैं, वो वापस नहीं आया। इसको कहा जाता है स्पेस जंक, स्पेस डेब्रिस बोलते हैं, जिसको कहा जाता है हिंदी में अंतरिक्ष का मलबा। ये अभी भी है, और आप जान के हैरान होंगे, इनकी जो साइज़ है, मतलब कुछ 2 से 3 इंच है, और कुछ तो बहुत बड़े हैं, मतलब कम से कम उसमें हो सकता है हजारों किलोग्राम के हों। और ये पूरा का पूरा एक वर्ड होता है लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी तक में आता है, निम्न पृथ्वी कक्षा में फ्लोट कर रहा है, जिसको कहते हैं क्राउडिंग ऑफ आउटर स्पेस। और ये हो चुका है, क्योंकि अभी तक जितनी एजेंसियां हैं केवल लॉन्च की है, वापस नहीं लाई है। एक बार सैटेलाइट का अपना लाइफ टाइम खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 5 साल 10 साल काम किया, वो वापस पृथ्वी पे नहीं आया, वो वहीं पर है, फ्लोट कर रहा है। और आज ये खतरा हो चुका है, जोखिम हो चुका है, क्योंकि अब आप कल्पना कीजिए कि पूरी तरह हर जगह सैटेलाइट्स भरा हुआ है। अब मान लो रॉकेट है, अब कहीं गलती से वो टकरा जाए, इज ऑलमोस्ट लाइक अ बुलेट, जैसे गोली होता है ना। और वो पता है, आप ये भी मैं बताना चाहूँगा सारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, अभी 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रहे हैं वो, 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आज हम हाईवे में 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चलते हैं, 300 किलोमीटर तो हमें पता चलता है, या आज हम बुलेट ट्रेन पे सफ़र करते हैं 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तो हमें लगता है, और 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में घूम रहा है। मतलब आप समझिए कि अगर वो कोई भी चीज़ से टकरा गया, जानलेवा है। और वही चीज़ अगर गिर जाए पृथ्वी पे, और मान लीजिए कि मानव जगह है जहाँ इंसान रह रहा है, मान लीजिए वो सैटेलाइट गिर जाए, तो वो आप ये कल्पना कीजिए कि आप बोलेंगे सर ये तो सैटेलाइट छोटा है, कम नुकसान होगा। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि जिस स्पीड से वो गिरेगा, वो हो सकता है बिल्डिंग को कोलैप्स कर दे, गिरा दे। अगर मान लीजिए यही बिल्डिंग है, और उतने स्पीड से अगर मान लीजिए कि कोई सैटेलाइट जो कि 2000 किलोग्राम का वजन है, इस बिल्डिंग पे गिर जाए, तो 100% बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। अभी वो ग्रेविटी के इम्पैक्ट हाँ। के कारण आई गेस हाँ, वो नहीं है ऊपर, लेकिन इसकी संभावना है। अब आप सोचिए कि अब धीरे धीरे हम स्पेस टूरिज्म की ओर जा रहे हैं, उनको भी खतरा होगा। कल जाके मान लीजिए हम जाएं 200 किलोमीटर, अब वो जो स्पेस जंक है जाके टकरा जाए, तो जो हमारे स्पेस टूरिस्ट होंगे वो मर जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये रिस्क है। सर स्पेस टूरिज्म में हमने जंग कर दिया, वाटर में, सी एरिया में हम लोग काफी जो है वो डंप छोड़ते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन वैसे भी अर्थ पे हम लोग कर ही रहे हैं, बिल्कुल है। जमीन से हम लोग पूरी तरीके से जितना भी रिसोर्स है, सब कुछ है, वो निकाल ही रहे हैं। तो ह्यूमन अपने लिए एक्चुअली में क्या क्रिएट कर रहा है, क्या डेवलपमेंट के नाम पे वो एक गलत डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो मुड़ गया है। बिल्कुल, ये बात सही है। इसी में ऐड ऑन करूंगा सर, एक तरफ हम ये तो जरूर बोलते हैं कि हम लोग इतने सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट ये नीड ऑफ द आवर भी है। अगर ये नहीं करेंगे तो सिविलाइजेशन भी नहीं होगा, डेवलप भी नहीं होगा। सही पैटर्न क्या है कि दोनों बैलेंस होके चल पाए, सिविलाइजेशन डेवलपमेंट भी चले और हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी ना करें। बिल्कुल, वो क्या है, आप अगर उसको हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आपने दोनों का मैं सवाल में जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या आज इंसान डेवलपमेंट जो कर रहा है, क्या ये सही है? सही नहीं है, मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रणव जी ने बताया कि आज हम माइनिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं,
बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक सवाल ये उठता है, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बात करता हूँ जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, और आज हमने क्या किया, अंतरिक्ष को भी पोल्यूट कर दिया। ये भी चीज़ है, ये नेगेटिव है, बिल्कुल है, और इसका परिणाम मानव को होगा। वी विल सफ़र अल्टीमेटली। आप देखिए, आज अगर दिल्ली का पोल्यूशन है तो कौन सफ़र कर रहा है? दिल्ली हम वासी ही कर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमें ख़राब हवा मिल रहा है, हमारे बच्चों को मिल रहा है, हम सांस सही नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें बीमारियां हो रही है, हमारी एज कम हो जा रही है, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, हृदय रोग हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? हम लोग को ही हो रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन हमारे द्वारा ही हुआ है। कल जाके स्पेस का भी होगा तो हमें ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये समझिए कि हम आज लकीरें खींच के हम राष्ट्र बना दें, है ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन जितना कर दें, लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं वो केवल एक ही धरा है, पृथ्वी। वहाँ कोई भारत, पाकिस्तान और चीन, जापान और अमेरिका की बात नहीं हो रही है। वहाँ केवल एक ही ग्रह है, हमारा पृथ्वी है। इज ओनली वन प्लैनेट व्हाट वी हैव गॉट, दैट इज द मदर अर्थ। वहाँ पर फिर वो नहीं है, वो ग्लोबल कॉमन है। व्हाट इज ग्लोबल कॉमन? इट बिलोंग्स टू द एंटायर मैनकाइंड, पूरे मानव सभ्यता के लिए है। और हम उसी को ख़त्म कर दें तो पूरे ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ सवाल नहीं उठेगा कि हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस देश के हैं। वो पूरे मानवता के लिए खतरा है। तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि इस बात को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। एक बहुत प्रसिद्ध संगीत ओल्ड सॉन्ग रहा है, मैं उसको बताऊँगा, उसका एक लाइन में बताऊँगा। बहुत सुंदर गाना है, कभी मौका मिले आप सुनिएगा। उसमें लिखा है कि सूरज ना बदला चांद, कितना बदल गया इंसान, है ना, देख भगवान, है ना, क्या देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये बात है कि हम बदल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बात हो भी रही है कि क्या ये पृथ्वी हमें सस्टेन कर सकती है, क्या हमें दूसरी पृथ्वी चाहिए? लेकिन दूसरी पृथ्वी हमें नहीं मिलेगा इतना जल्दी। भले नासा ने केपलर टेलीस्कोप से खोज कर लिया है ऐसे बहुत सारे अर्थ लाइक प्लैनेट्स को, लेकिन आज वहाँ तक पहुँचने में टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है कि आज हम इंसान को ले जाके वहाँ करें। भले बात हो रही है चंद्रमा में इंसान को रहने का, या एलोन मस्क की जो कंपनी है वो बात कर रही है मंगल में पूरा एक सैटेलाइट टाउन बनाने का। वो होगा आज आने वाले 200 साल के बाद होगा, 100 साल के बाद होगा, टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होगा। लेकिन वर्तमान में हम कैसे करेंगे? अब रही बात आपकी जो है कि हम क्या कर सकते हैं, कि हमें एज अ रहना है, हमें क्या कर सकते हैं, उसका क्या बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। इसका बैलेंस अप्रोच जो मैं मानता हूँ, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत विकास, कि वी शुड डेवलप बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। वी शुड डेवलप। सी, आज हम बैलगाड़ी वाले एज में नहीं जा सकते, बुलॉक कार्ट एज नहीं जा सकते। आज हम ये नहीं कह सकते नहीं हमें एसी नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, हमें कोई, है ना, मेट्रो नहीं चाहिए, कोई ट्रेन नहीं चाहिए। अब हम 2000-3000 साल पहले नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो। आज हमें जो है रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो पेड़ हमें काटना ही होगा, कहीं ना कहीं तो हमें घर बनाने के लिए, है ना, रास्ते बनाने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें कंस्ट्रक्शन करना ही होगा। आज हमें जो भी ज़रूरत है, हमें बिजली चाहिए, तो वहाँ तो पोल्यूशन होगा ही होगा, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या कोई भी जनरेशन प्लांट हो। आज हम उसको बंद नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये करना है कि जो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। और इसमें मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मान लो पोल्यूशन हो रहा है, तो आज हमारे पास इंसान टेक्नोलॉजी बना सकता है उस पोल्यूशन को कम करने का या जीरो करने का।